बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट लेंगे। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। सेकेंड ईयर फिजिक्स का तकरीबन मेजॉरिटी जो कोर्स है वो चार्जेस के मुतालिक है। पहले हम स्टैटिक चार्जेस पढ़ेंगे, फिर हम डायनामिक चार्जेस पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिजिक्स ऑफ सॉलिड, ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसका मतलब क्या है। अगर आप इस वर्ड को देखें, इसमें बुनियादी तौर पर दो वर्ड्स हैं। यहाँ तक एक वर्ड है जो कि आपके पास इलेक्ट्रो है, और इसके बाद दूसरा वर्ड है जो कि आपके पास स्टैटिक है। तो इलेक्ट्रो का जो वर्ड है वो यहाँ पे चार्ज के लिए इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए? चार्ज के लिए। और स्टैटिक का जो वर्ड है वो यहाँ पे रेस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए? रेस्ट के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसका कंबाइन मतलब क्या है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस स्टडी करते हैं, लेकिन कौन से चार्जेस? जो रेस्ट में हो। किस में हो? रेस्ट में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं, लेकिन किस टाइप के चार्जेस को? जो किस में हो? रेस्ट में हो। किस में? रेस्ट में। चार्जेस जो है वो दो कंडीशंस में हो सकते हैं, दो स्टेट्स में हो सकते हैं। अगर चार्जेस आपके पास रेस्ट में है तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अगर चार्जेस आपके पास मोशन में है तो फिर ये आपके पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम कौन से चार्जेस पढ़ेंगे? जो मोशन में हो। किस में हो? मोशन में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं कि चार्जेस जो है वो रेस्ट में कैसे पॉसिबल है। हमने तो पढ़ा है कि चार्ज जो है वो रेस्ट में सिर्फ एक ही कंडीशन पर हो सकता है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर टेम्परेचर आपके पास क्या हो? एब्सोल्यूट 0 केल्विन हो। टेम्परेचर क्या हो? एब्सोल्यूट 0 केल्विन हो। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि चार्जेस जो है यहाँ पे जो हम कहते हैं कि चार्जेस एट रेस्ट, ये चार्जेस रेस्ट में कैसे हो गए? याद रखें, यहाँ पे जो हम चार्जेस की बात कर रहे हैं ये रिलेटिव रेस्ट की बात है। किसकी बात है? रिलेटिव रेस्ट। यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो अगर आप आइसोलेटेड या इंडिविजुअल चार्ज को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल एक चार्ज को स्टडी करते हैं, वो मोशन में होता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल किसी बॉडी के ऊपर चार्जेस स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस से तो वो चार्जेस कहीं पर भी नहीं जाते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ये सारे जो चार्जेस हैं ये किस में है? रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। अच्छा, अब चार्ज किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हम चार्जेस एट रेस्ट समझ गए। अब व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज अ चार्ज, चार्ज क्या चीज है? चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी। किसकी? मैटर की। चार्ज प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की, जिसकी वजह से या तो ये किसी और बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, या अपने सराउंडिंग में क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या सब्सटेंस, जो भी आप लेते हैं, ड्यू टू विच इट हैव the ability of attraction and
रिपल्शन। चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी सब्सटेंस की, मैटर की, जिसकी वजह से या तो ये किसी और बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है या किसी और बॉडी को रिपेल कर सकता है। कोई भी बॉडी जिसमें ये दो चीजें हो कि या वो अट्रैक्शन कर सकती है या वो रिपल्जन, तो इसका मतलब ये कौन सी बॉडी है, चार्ज बॉडी है। अब यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं नेचुरल प्रॉपर्टी को। किसको? नेचुरल प्रॉपर्टी। चार्ज की ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन की प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? नेचुरल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब चार्जेस जो है, ये तो हमने चार्ज को डिफाइन किया है। अब चार्ज जो है ये दो टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? दो। एक आपके पास है पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे आपके पास है नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव का ये सिंबल है और नेगेटिव का ये सिंबल है। ठीक है। अब अगर आपके पास दो पॉजिटिव है तो दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपल। अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर भी रिपल्शन। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फिर अट्रैक्शन। इससे हमारे पास एक बात जो है हमारी समझ में आ गई कि अगर आपके पास सेम चार्जेस हो, सेम चार्जेस, तो वो आपके पास क्या करेंगे? रिपल्शन। अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस हो तो वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन। तो सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और अपोजिट जो चार्जेस है वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने विद रिस्पेक्ट टू सिंबल चार्जेस को रिप्रेजेंट किया कि एक पॉजिटिव है एक आपके पास क्या है? नेगेटिव है। इसके अलावा डायमेंशन के या फील्ड के लिहाज से चार्जेस फिर तीन किस्म के हैं। कितने किस्म के हैं? तीन। एक आपके पास है पॉइंट चार्ज, दूसरा आपके पास है टेस्ट चार्ज और तीसरा आपके पास है सोर्स चार्ज। पॉइंट चार्जेस, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और वो एक दूसरे के साथ किसी डिस्टेंस d जो है, किसी डिस्टेंस d के फासले पर वो एक दूसरे से दूर पड़े हैं। दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2। दो चार्जेस, एक Q1 और एक Q2, दोनों के दरमियान फासला क्या है? d। इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है। अब ये दोनों चार्जेस पॉइंट कब होंगे? अगर इनके दरमियान जो फासला है वो बहुत ज्यादा ग्रेटर हो के इनकी डायमेंशन क्या हो? डायमेंशन इज वेरी स्मॉल। डायमेंशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। एक चार्ज जिनकी डायमेंशन मतलब जिनकी रेडियस उनके दरमियान डिस्टेंस से बहुत ज्यादा कम हो तो फिर ये जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज होगा? पॉइंट चार्ज होगा। क्या होगा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के बाद आपके पास सेकेंड नंबर पे है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज आपके पास वो चार्ज है जिनको आप सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट चार्ज इसके नाम से जाहिर है
कि इसके जरिए हम सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। द चार्ज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड a source charge। वो चार्ज जिसको हम सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम कौन सा चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव, इसके ऊपर हमने कौन सा चार्ज लिया है, पॉजिटिव, कन्वेंशनली लिया है, ठीक है। कन्वेंशनली हमने इसको पॉजिटिव लिया है ताकि एक चार्ज का हमें पता हो और इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा कम है, निग्लेजेबल स्मॉल है। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा कम है, किसके मुकाबले में, सोर्स चार्ज के मुकाबले में। अगर हम आइडियल टेस्ट चार्ज को ले लेंगे तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्रोक्सीमेटली किस चीज के बराबर होगी, जीरो। इनके मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उनको हमने बहुत कम रखा है ताकि इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो सोर्स चार्ज की फील्ड में बहुत कम हो, हम एग्जैक्टली सोर्स चार्ज की फील्ड को फाइंड कर सकें। टेस्ट चार्ज के बाद आपके पास एक और चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज वो चार्ज जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टेस्ट चार्ज के जरिए फाइंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। इनकी फील्ड जो है वो रियल होती है, रियल फील्ड, इनके दरमियान फील्ड होती है, स्ट्रांग फील्ड स्ट्रांग भी होती है। अ चार्ज whose field can be, electric field can be find with the help of टेस्ट चार्ज। वो चार्ज जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टेस्ट चार्ज के जरिए फाइंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हमने कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसको नेगेटिव ले सकते हैं, इनको आप ले सकते हैं, लेकिन फिर आपने जो मैथमेटिकल स्टेप्स करने हैं फिर वो इसके हिसाब से करने होंगे जो आपने इसका सिंबल लिया है, ठीक है। इससे आगे टॉपिक्स में हम इसको टेस्ट चार्ज को इस्तेमाल करेंगे, कभी हम फोर्स फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। हमने इसी वजह से इसको पॉजिटिव लिया है ताकि हमें पता हो कि एक इसमें पॉजिटिव है, ये दूसरा जो है उसको हम मालूम करते हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है और अगर चार्ज है तो किस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।